गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेशंस किए थे रेशोस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशोस में क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। पहले ये समझ लो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना किस क्वेश्चन में रेशो के। मान लें आपको एक रेशो दे रखी है, एक नंबर है आपके पास n1 रेशो n2, जिसकी आपको रेशो दे रखी है 2:3। आपने n1 में कुछ ऐड किया, मान लो आपने x ऐड किया या माइनस किया, ठीक है। वैसे ही आपने n2 में एक नंबर ऐड या प्लस या माइनस किया आपने एक नंबर, तो आपके पास रेशो चेंज होगी इन नंबरों की, मान लो 3:4 आ गई। तब आपको n1 n2 निकालने हैं। ऐसे केस में या ऐसा भी कोई फॉर्मूला आपके पास होगा तो वहाँ पे आपके क्या लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। जहाँ भी आपका दो नंबर की रेशो दे रखी है, उस रेशो में आपने कुछ प्लस या माइनस करके रेशो को चेंज कर दिया, फिर आपको ये नंबर निकालने हैं। उस केस में आपका लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ आपका मैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट पे। दो नंबर है आपके पास, उसकी रेशो आपको दे रखी है 3:4। आपने इसमें 6 ऐड किया दोनों नंबर में और आपके रेशो क्या बन गई? 4:5। देखो इसको वैसे जनरली हम लोग करते कैसे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम पहले नंबर को 3x मान लेंगे, इस दूसरे नंबर को 4x मान लेंगे और इस दोनों में 6 ऐड करेंगे और रेशियो हमारी क्या आ जाएगी? 4/5। यहाँ से हम करेंगे 15x + 30 = 16x + 24। ये मेरे पास x = 6 आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो मेरा 3x कितना आ गया? 18 और 4x कितना आ गया? 24। तो मेरे पास नंबर आ गए दो। लेकिन इसको क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे करना है वो देखो। पहले आपको क्या करना है, जो नंबर आपको निकालना है वो रेशियो पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर क्या किया है? 6 ऐड किया है। तो मैं इस एक गैप तो बीच में नीचे लिखो, यहाँ पे 6 आपने ऐड किया है और यहाँ पे आपने 6 ऐड किया है, ठीक है। 6 ऐड करने के बाद ये रेशियो होगी कितनी बन गई? 4:5 बन गई। ये वो रेशियो होगी जो आपको निकालनी है, ठीक है। आपने इस रेशो में 6 ऐड किया और आपके पास नंबर कितने आ गए? 4:5 में आ गए। आपको ये निकालना है कि ये नंबर हैं कितने एक्चुअल में। तो आपको क्या करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है यहाँ पे ऐसे करके। पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस कर देना है। तो 5 × 15 -4 × 16 -1 आ गया। जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा ना हमेशा प्लस में आएगा। अगर -1 है तो उसको +1 कर दो, मतलब आप माइनस हटा दो, ठीक है। अगर पहले +1 आ जाता तो ठीक था, लेकिन यहाँ -1 आ गया, उसको मैंने हटा के +1 कर दिया। अब नीचे लगाओ यही वाला फंडा। 6 × 24 -5 × 30 कितना आ गया? -6। इसको भी कितना लिख दो? 6 के बराबर। तो यहाँ से ये बात पता चलती है, मतलब मेथड होता है करने का ये, कि 1 जो है मेरा 1 = 6 होगा, 1 = 6 होगा। अगर 1 6 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा? 18 के। अगर 1 6 के इक्वल है, 4 किसके इक्वल होगा? 24 के। यही आपका आंसर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका? दो नंबर आपके 3:4 में दे रखे हैं। हमने पहले नंबर में 8 ऐड किया, दूसरे में से 11 माइनस किया और हमारी रेशियो कितनी बन गई? 2:1। मुझे नंबर निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे, ट्राई करो आप खुद इसको। देखो आपने कैसे किया होगा इसको। आपके नंबर की रेशियो कितनी है? 3:4। आपने फर्स्ट में कितना ऐड किया? 8 और दूसरे में कितना माइनस किया? 11। रेशियो कितनी बन गई? 2:1। अब इस पर लगा दो। 3 - 8 कितना बन गया? -5। 5 के बराबर आ गया। ये आपका बन गया -22 -8। ये कितना बन गया हमारा? -30। किसके बराबर आ गया? 30 के। तो 5 = 30 आ गया, 1 = 6 आ गया। अगर 1 6 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा? 18 के। वो 4 किसके इक्वल होगा? 24 के, ठीक है। अब इसमें याद रखना, अगर आपसे वो ये पूछ ले कि जो नंबर आपका 8 ऐड करने के और 11 माइनस करने के बाद है, इसको कैसे निकालोगे आप? तब क्या करोगे? 18 में 8 ऐड कर दोगे और 24 में से ये 11 माइनस कर दोगे। कितना आएगा ये? 26 और, ठीक है। देखो आपको 2:1 आ गया। लेकिन इसमें एक गलती मत कर देना, आप ये मत सोचना कि अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू होगी 12, 1 की वैल्यू होगी 6। ये गलत है। आप इस रिलेशन से सिर्फ वो निकाल सकते जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, जो आपका नीचे है वो आप नहीं निकाल सकते।
नीचे वाले को निकालने के लिए आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे वो ये पूछ ले, इसकी बजाय आपसे वो सीधा ये पूछ ले, तो आपको 2 स्टेप करने पड़ सकते हैं। पहला आपको ये करना पड़ेगा, दूसरा आपको ये करना पड़ेगा। इन 2 स्टेप से बचने के लिए अगर आपको इसको एक ही सिंगल स्टेप में करना है, इसको करने का क्या तरीका होगा, आप इस रेशियो को ऊपर लिख लो। देखो कैसे, जैसे मान लो 2:1 ऊपर लिख लो आप, 3:4 नीचे लिख लो। उल्टा कर दो रेशियो को, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। अब यहाँ पे 8 आ गया, -11 आ गया। इसको सॉल्व करो, 8 -3 5 आएगा, ये -33 -32, ये कितना बन गया हमारा 5 6 -65, मतलब ये 65 के बराबर आ गया। तो मतलब कि 5 = 65 आ गया। 1 = कितना आ गया 13। अगर 1 13 है तो 2 कितना होगा 26। आपके वही आंसर आ गए 13 26। ठीक है। अगर आपको सिंगल स्टेप में करना है, अगर आपसे वो इस नंबर के बजाय ये नंबर पूछ ले और आपको सिंगल स्टेप में करना है, तो पहले इसको सोल्व करके ऐड मत करने लग जाना। आप सीधा ऐसे कर सकते हो, आप इस वाले नंबर को ऊपर ले जाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, वैसे ही है। इसमें एक चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं। देखो क्या, इसका आप कैसे करोगे, आपकी जैसे मान लो आपका 2:3 में नंबर था, आपने दोनों में से 6 माइनस किया तो आपका रेशियो 1:2 बन गई। अब आप इसको ऐसे करोगे, 4 - 3, ये आपका 1 आ गया। ये 6 × 1 -6 माइनस, और 6 दूनी 12 -12, ये मेरा बन गया -6 + 12, ये मेरा 6 बन गया। तो 1 = 6 आ गया। 6 दूनी 12, 6 तिये 18। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करो आप, अगर दोनों साइड माइनस है, अगर उसको मैं हटा दूं दोनों साइड के माइनस को, तो मैं ऐसे करूंगा इसको 2 3 1 2 6 6, इसको सॉल्व करो। 4 - 3 1 आ गया, ये मेरा 6 - 12 -6, इसको मैंने 6 लिखा। 1 = 6 आ गया। यहाँ भी 1 = 6 आ रहा है, यहाँ भी 1 = 6 आ रहा है। तो ज़्यादा प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ना आपको। जब दोनों साइड आपका माइनस हो ना, आप उसको हटा सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। क्योंकि माइनस रखने से क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है आपसे, क्योंकि आप यूजली करते हो इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करते हो, जो नंबर आएगा फिर माइनस करते हो इसकी मल्टीप्लिकेशन को, तो उसमें कई बार प्लस माइनस में गलती हो जाती है। तो जब दोनों साइड का माइनस होगा तो माइनस हटा दो, माइनस हटा के सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ बातें याद रखने वाली क्या है, आपका जो पहला जो आपको निकालना है वो आपको ऊपर रखना है। आप इस रिलेशन से ये नंबर नहीं निकाल सकते। अगर आपको ये नंबर निकालने हैं तो 2 तरीके हैं, ऊपर वाले 2 नंबर निकाल के उसमें वो नंबर ऐड कर दो जो नंबर दे रखे हैं, आपका ये रेशियो आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऊपर रखो, 1 2 को, 2 3 को नीचे रखो, आंसर आपका सही आएगा उस तरीके से भी। तो जो भी आपको रेशियो निकालने है वो रेशियो आप हमेशा ऊपर रखो। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो आपका ये आंसर आता है यहाँ पे, ये आपको हमेशा प्लस में लिखना है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करके जो आप वैल्यू निकालते हो एंड में, वो अगर आपके माइनस में भी है तो आपको किस में रखनी है, प्लस में रखनी है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि दोनों माइनस में है आपके, तो आप उस दोनों को क्या कर सकते हो, प्लस में कर सकते हो। आगे इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चन करते हैं। और अब ये क्वेश्चन आपको इनकम ए और बी की इनकम की रेशियो दे रखी है उसने 4:3, और उसने आपको एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है 3:2। उसने बता रखा है कि जो सेव हैं दोनों 600 रुपये सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाओगे, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास एक रेशियो दे रखी है, कोई भी रेशियो 1 और रेशियो 2 दे रखी है, अगर रेशियो 1 से रेशियो 2 पे जाने के लिए आपको प्लस या माइनस करना पड़े, आपको रेशियो 1 से रेशियो 2 पे जाने के लिए प्लस या माइनस करना पड़े, तो वहाँ पे आपका क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आपकी रेशियो है इनकम से एक्सपेंडिचर की रेशियो पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा ना कि अगर आप इनकम में से अगर आप माइनस कर दो एक्सपेंडिचर को तो आपकी सेविंग आ जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4:3 अगर मेरी इनकम है, उसमें से इनकम में से सेविंग माइनस कर दूँ 600 रुपये अपनी में, दोनों साइड से। अगर मैं अपनी इनकम 4:3 में से 600 रुपये सेविंग को माइनस कर दूँ दोनों साइड से, तो जो मेरे पास बचेगा उसकी जो रेशियो आएगी वो 3:2 आएगी। मेरे पास ये रेशियो थी पैसों की, मैंने 600 रुपये इसमें से माइनस किया, 600 रुपये इसमें से माइनस किया, तो उसके बाद जो मेरी रेशियो आएगी वो मेरी 3:2 आएगी।
क्योंकि अगर आप इनकम में से सेविंग हटाओगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो उसको कर लो, कुछ नहीं बचा आगे इसमें। ये आपका बनेगा 8 में से 9 गया -1, इसको 1 लिखोगे। यह आपका बनेगा, देखो ये नंबर जब आपके सेम होंगे ना तो आप क्या करो, देखो दोनों माइनस आ गए, पहले तो माइनस हटा दो। ठीक है, अब ऐसे मत करना कि 600 थी 1800 -600 दूनी 1200, कितना आएगा आपका ये 600। ऐसे मत सॉल्व करना। जब भी आपके ये दोनों नंबर सेम होंगे ना तो ये कॉमन आ जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, 3 में से 2 गया 1, 1 को मल्टीप्लाई करो 600 से। 3 में से 2 गया 1, 1 को मल्टीप्लाई करो 600 से, 600 आ जाएगा वो सीधा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है आपको जब आपका नंबर सेम है नीचे वाला। अब सिर्फ इसको माइनस कर दो, जो रिजल्ट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 600 को, तो 600 आ गया। ऊपर कितना था 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 600 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 600 है, 4 की वैल्यू कितनी होगी 2400, 3 की वैल्यू 1800। ये आपकी क्या आ गई, इनकम आ गई ए और बी की। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने ए और बी की इनकम की रेशियो दे रखी है 3:2, एक्सपेंडिचर रेशियो दे रखी है 5:3 और आपकी जो सेविंग है दोनों की 2000 है ईच। आपको इनकम निकालनी है, तो कैसे करोगे इसको फटाफट। 3 3 9, 9 में से 10 गया -1, मतलब कि 1 आ गया। ये दोनों सेम है तो 5 में 3 गया 2, 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करो 4000। 1 की वैल्यू 4000 है, 3 की वैल्यू होगी 12000, 2 की वैल्यू होगी 8000। ये आपका इनकम आ गई ए और बी की। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पास और फेल की रेशियो दे रखी है 25 और 4। ये आपके पास हैं, ये आपके फेल है। कितना है 24:4। मैं यहाँ पे टोटल भी लिख रहा हूँ। टोटल क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। 25 और 4 29। अगर 25 में मान लो पास हुए, 4 फेल हुए तो टोटल 29 हुए, या फिर 25x 4x 29x आपका टोटल आ गया। ठीक है, उसने क्या बोला, अगर 5 और बच्चों ने पेपर दिया, 5 किस में ऐड हुआ, टोटल में ऐड हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है। आपका टोटल में 5 ऐड हुआ, ठीक है, और नंबर ऑफ फेलियर इज 2 लेस देन अर्लियर। जो नंबर ऑफ फेलियर था पहले से 2 कम हो गई। नंबर ऑफ फेलियर कितना आ गया आपका 2 कम आ गया। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, रेशियो ऑफ पास फेल जो है 22 और 3 बन गई। कितनी बन गई, ये रेशियो में आपका 22 और 3 बन गई। 22 और 3 25। देखो क्रॉस प्रोडक्ट आप किसी में भी लगा सकते हो। आप तो चाहे पास फेल में लगा दो, चाहे आप फेल टोटल में लगा दो। आपके पास तो ये डेटा कंप्लीट नहीं है ये वाला। अगर मैं इसको छोड़ दूँ इधर वाले को, टोटल को, तो पास फेल मेरे पास ये डेटा नहीं है, तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। तो बेटर ऑप्शन क्या है आपका, आप पास को छोड़ दो, फेल टोटल में लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास डेटा पूरा है यहाँ पे। देखो कैसे करोगे इसके, आप यहाँ से 25 चौके 100, 100 में से 87 गए 13। ये आपका बनेगा 5 दिए 15 माइनस 50, ये कितना बनेगा 65। तो 13 = 65 है, 1 = 5 होगा। अगर 1 5 है तो मुझे टोटल निकालने हैं, ये कितना होगा × 5 कर दो उसको 145। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें मैंने टोटल भी साथ में लिख लिया, क्योंकि मुझे टोटल का डेटा उसने हमको दे रखा था। अगर आपको उसको इस वाले से निकालना है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हम ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका। अभी मुझे ये बताओ, अगर 5 टोटल एक्स्ट्रा आ गए आपके पास, 5 जो एक्स्ट्रा आ गए, 2 आपके कम फेल हुए, जितने पहले फेल हो रहे थे उसमें से 2 जो कम फेल हुए वो भी पास में ऐड होंगे। पहले जितने आपके फेल हो रहे थे उसमें से 2 कम और फेल हो रहे हैं, तो 2 अगर कम फेल होंगे तो वो 2 पास होंगे, और 5 एडिशनल स्टूडेंट आए हैं, वो भी आपका किस में ऐड होंगे, पास में। वो पास में क्यों ऐड होंगे, क्योंकि फेल का डेटा उसने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 कम हो गए। तो अगर फेल के 2 कम हुए तो जो 5 नए आएंगे वो तो पास में जाएंगे ना। अगर ये पास टोटल वाले यहाँ आए हुए होते तो ये डेटा आपको -2 बनाता। तो उसने आपको डेटा ऑलरेडी दे रखा है फेल का -2, तो जितने टोटल होंगे वो आपके पास में आएंगे। तो कितना आ गया आपका, ये 5 और 2 7 आ गया, ये वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब लगा दो उसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट, इसको छोड़ दो उधर वाले को, पास फेल में लगा रहे हैं। ये आपका बनेगा 75 में से 88 गया -13, मतलब 13 आ गया। नीचे से क्या आएगा -44 -21, ये कितना आएगा आपका -65, मतलब कि 65 आएगा। तो 13 = 65 आ गया, 1 = आपका 5 आ गया, जैसा वहाँ पे आया था आपका। ठीक है, अगर आपने मान लो ये डेटा आपने लिखा ही नहीं, ये डेटा आपने लिखा ही नहीं, तो आपका अगर 1 5 के बराबर है
तो 25 किसके बराबर होगा, 125 के, 4 किसके बराबर होगा, 20 के। 125 और 20 कितना हो गया आपका, 145 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, चाहे तो आप टोटल वाले मेथड से कर लो, चाहे आप पास फेल वाले से कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर इसी तरह का एक और। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन आर्मी रिक्रूटमेंट जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो है वो कितना है, 4:1। जो आपके अगर 4 आपके सिलेक्ट हुए तो आपका 1 जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। उसने आपको क्या बोला, अगर रिक्रूटमेंट के लिए 35 कम बंदे आए होते तो 9 बंदे और अनसिलेक्ट हो जाते, तो टोटल कैंडिडेट निकाल लो अगर आपकी फाइनल रेशियो कितनी है, 2:1। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड की रेशियो कितनी दे रखी है उसने आपकी, 4:1। अब वो ये टोटल भी साथ ही देते हैं, आपका टोटल कैंडिडेट कितने आ गए आपके, 5। अब बोलता है अगर 35 कम आते इंटरव्यू के लिए, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए, तो 35 तो किसका कम हुआ, टोटल का। अगर टोटल में से 35 कम आते तो आपके 9 और अनसिलेक्ट हो जाते, तो जो आपके अनसिलेक्टेड थे उसमें आपका 9 बढ़ जाता आपका और। तो आपको टोटल कैंडिडेट निकालने हैं अगर आपकी फाइनल रेशियो 2:1 दे रखी है। ये 2:1 किसकी है, ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की, क्योंकि पहले जो रेशियो दे रखी थी वो भी आपकी सिलेक्ट अनसिलेक्ट की थी, तो फाइनल रेशियो आपकी किसकी आएगी, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की। तो आपकी कितनी आ गई, 2:1 आ गई। इसका टोटल कितना कर दो आप, 3 आ गया। तो आपको ये डेटा नहीं पूरा आ रहा, ये डेटा आपको पूरा है, तो यहाँ पे लगा दो आप। ये कितना बनेगा आपका, 3 में से 5 गया -2, मतलब 2 आ गया आपका। ये आपका कितना बनेगा, -35 -27 कितना बनेगा आपका, ये 12 1 62, मतलब कि 62 आ गया आपका। मतलब 2 की वैल्यू आपकी 62 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 31। आपको कितना निकालने हैं, टोटल निकालने हैं 5, तो 5 की कितनी होगी, 31 × 5, 165 टोटल आपका आंसर आ गया, जो आपके स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट के लिए आए थे टोटल कैंडिडेट्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट के हमने मोस्टली क्वेश्चन कर लिए हैं आज। ठीक है, आगे हम रेशियो के 2 से 3 और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं आज। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने क्या बोला आपको, 3 नंबर आपको दे रखे हैं उसने, जिनकी रेशियो आपको दे रखी है 3:2:5। उन 3 नंबरों के स्क्वायर की एडिशन जो है वो कितनी है, 1862। आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास, 24, 29, 14, 35। तो इसको करने का क्या तरीका होगा, आप क्या करोगे, 3x 2x 5x सिलेक्ट करोगे, 3x 2x 5x इसका स्क्वायर करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको रखोगे 1862 के बराबर। यहाँ से x निकाल लोगे, फिर आप यहाँ पे डालोगे उसको सबसे छोटे नंबर में। तो इसको कैसे करना है, इसको पहले मुझे आप ये बताओ कि जो आपके नंबर है 3:2:5, आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये वाला। मतलब आपका नंबर 2x की फॉर्म का होगा। अगर आपका नंबर 2x की फॉर्म का है तो आपका नंबर ऑड नंबर तो हो नहीं सकता, वो आपका हमेशा इवन नंबर होगा, तो ऑड नंबर तो आपका हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अभी आप हमारे पास 24, 14 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ मेरा आंसर 24 है। अगर मेरा आंसर 24 है, मतलब अगर मेरी 2 की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 2 की वैल्यू मैं 24 मान लूँ, 1 की वैल्यू कितनी होगी 12, 5 की वैल्यू कितनी होगी 60। अगर मैं 24 आंसर मान लेता हूँ अपना, तो मेरा इस नंबर की वैल्यू कितनी आएगी 60, और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। ये पहले ही 1862 से ऊपर चला गया, 2 नंबरों का स्क्वायर और ऐड करूँगा तो वो उससे ऊपर चला जाएगा, तो ये नंबर ये भी मेरा नहीं हो सकता 24, बच्चा कौन सा 14। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया। जब मैंने 2 नंबर को एलिमिनेट कर दिया ऑड नंबर को, तो आपके इवन नंबर बच गए 24 और 14। 24 भी आप इन 2 नंबरों को भी पुट करके मत देखना। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, अगर मैं इसको आंसर मान लेता हूँ अपना 24 को, तो मेरी 2 की वैल्यू 24 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 12, 5 की 60, 5 की 60 आएगी, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 3600। तो इस अकेले का स्क्वायर 1862 से ऊपर चला गया, तो तीनों का स्क्वायर तो और ज़्यादा होगा, तो 24 मेरा नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर क्या होगा 14। इसको करो सिंपलीफाई, कैसे करोगे, देखो ये आपको डेसिमल में इसको डेसिमल हटाना है आपको इसका। जब भी आपके पास पावर में रेशियो दी हो ना, आपको डेसिमल रिमूव करना है, तो 2 की पावर 10 लिख सकते हैं इसको, 3.7 रेशियो 2 की पावर 36, ये आपका कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 37, तो ये आपका 37 आ गया, रेशियो 2 की पावर 36 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 36 × 2 रेशियो 2 की पावर 36। मैंने ऑपरेशन में बताया कि हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको काट दो, 2:1 आपका आंसर आ गया। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपके एक एलसीएम के एचसीएफ का साथ साथ ये भी कर लेते हैं। आपको 2 नंबरों का एलसीएम दे रखा है
180 और रेशियो कितनी है 4 और 5। अगर 4 और 5 है तो नंबर में 4x 5x ले सकता हूँ। अगर नंबर 4x 5x है, मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया है, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 × 5 × x, कितना आएगा 4 × 5 × x, जिसकी वैल्यू कितनी है 180। तो 20 में 180, s की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 आप यहाँ डाल दो, 4 × 9 5 × 9, ये आपका 36 और 45 आपका आंसर आ गया। अगला आपका HCF हल है, दो नंबरों का HCF 15 है, रेशियो 3x 4x है, 3:4 है। अगर रेशियो 3:4 होगी तो नंबर 3x 4x होंगे। और ऐसे केस में आपका जो HCF ये वाला होता है, जो कॉमन पार्ट आपका क्या होता है HCF, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 15, मतलब x आपका 15 दे रखा है। x अगर 15 है तो 15 × 3 45, 15 चौके 60, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके रेशियो के बेस पे थे, LCM और HCF के।